हेलो दोस्तों, वेलकम टू वनम इंस्टीट्यूट। आज हम हमारी अप्रैल मंथ को कंप्लीट करने वाले हैं। इससे पहले हमने जनवरी, फरवरी और मार्च इन 3 मंथ के इम्पोर्टेंट डेज और थीम्स देखी थी। आज हम अप्रैल मंथ को कंप्लीट करने वाले हैं। ये एवरग्रीन क्लास नंबर 4 है। ओके, अप्रैल मंथ की देखिए। 1 अप्रैल को क्या होता है? 1 अप्रैल को मनाया जाता है ब्लाइंडनेस सप्ताह की रोकथाम। क्या? ब्लाइंडनेस सप्ताह की रोकथाम। और 1 अप्रैल को उड़ीसा दिवस भी मनाया जाता है, या फिर इसको उत्कल दिवस भी बोलते हैं। 1 से 7 अप्रैल को भारत में हर साल प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस मतलब दृष्टिहीनता निवारण सप्ताह वीक के रूप में मनाया जाता है। 1 से 7 अप्रैल तो इम्पोर्टेंट है ये। यह विभिन्न कारकों के प्रति समाज को सचेत और जागृत करने के लिए मनाया जाता है जो अंधापन का कारण बनता है। इसका आयोजन नेशनल सोसाइटी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस इंडिया दृष्टिहीनता निवारण सप्ताह के साथ साथ राज्य और स्थानीय शाखाओं के समर्थन से किया जाता है। 1960 में शुरू की गई ब्लाइंडनेस वीक की रोकथाम जवाहरलाल नेहरू और राजकुमारी अमृत कौर द्वारा 1960 के सोसाइटी पंजीयन अधिनियम के तहत शुरू की गई थी। तो आपको याद ये रखना है कि 1 अप्रैल को होता है ब्लाइंडनेस सप्ताह की रोकथाम के लिए दिवस, और 1 से 7 अप्रैल तक एक पूरा का पूरा वीक मनाया जाता है। मतलब ब्लाइंडनेस सप्ताह के रूप में मनाया जाता है, दृष्टिहीनता निवारण सप्ताह वीक के रूप में। और यह कब से स्टार्ट किया गया? 1960 से किया गया। और 1 अप्रैल को उत्कल दिवस होता है या फिर उड़ीसा दिवस होता है। 2 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व आत्म केंद्रित जागरूक दिवस। कौन सा? विश्व आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस, वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे। तो थीम क्या है इसकी? इसकी थीम है इंक्लूजन इन द वर्क प्लेस, चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज इन अ पोस्ट पेंडेमिक वर्ल्ड। 2 अप्रैल 2007 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस दिन को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस घोषित किया था। 2 अप्रैल 2007 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मतलब यूएनओ ने इस दिन को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस घोषित किया था। पूरे विश्व में आत्म केंद्रित बच्चों और बड़ों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए, क्या करने के लिए? जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राज्यों को प्रोत्साहित करता है और पीड़ित लोगों को सार्थक जीवन बिताने में सहायता देता है। 2 अप्रैल 2007 से स्टार्ट किया गया था वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे, विश्व आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस। 4 मार्च को मनाया जाता है इंटरनेशनल माइन अवेयरनेस डे। इंटरनेशनल माइन अवेयरनेस डे, अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस। इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है परसेवेरेंस, पार्टनरशिप एंड प्रोग्रेस। परसेवेरेंस, पार्टनरशिप एंड प्रोग्रेस। 4 अप्रैल 2020 को पूरे विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता एवं खनन कार्य में सहायता दिवस मनाया गया। खाद्यान्न सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करना, ये इसका उद्देश्य है। खाद्यान्न सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करना। टुगेदर फॉर माइन एक्शन। देखिए, यह है कि 8 दिसंबर 2005 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रतिवर्ष 4 अप्रैल को इस दिवस की मनाने की घोषणा करी थी। मतलब कब से मनाया जा रहा है इंटरनेशनल माइन अवेयरनेस डे? 2005 से स्टार्ट हुआ था। 2005 से स्टार्ट हुआ था। 4 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है इंटरनेशनल माइन अवेयरनेस डे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, 5 अप्रैल को मनाया जाता है राष्ट्रीय समुद्री दिवस। कौन सा? राष्ट्रीय समुद्री दिवस। अब आपसे एक क्वेश्चन है कि आप लिखिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है। मैंने आपको बताया है, आप कमेंट्स में आइए और कमेंट्स में उसमें लिखिए कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। देखिए, इसकी थीम क्या है राष्ट्रीय समुद्री दिवस की? राष्ट्रीय समुद्री दिवस मतलब नेशनल मैरीटाइम डे। इसकी थीम है सस्टेनेबल शिपिंग बियॉन्ड कोविड-19 ऑन द लाइन ऑफ आत्मनिर्भर भारत। सस्टेनेबल शिपिंग बियॉन्ड कोविड-19 ऑन द लाइन्स ऑफ
आत्मनिर्भर भारत चर्चा में क्यों हुई है? देखिए क्या हुआ कि अभी हाल ही में 5 अप्रैल को पत्तन पोर्ट परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा 58वां राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया। कौन सा? राष्ट्रीय समुद्री दिवस। अब आपसे एक और क्वेश्चन हो गया, क्या कि राष्ट्रीय समुद्री दिवस पहली बार कब मनाया गया था? ठीक है, ये भी आप कमेंट्स में लिख के बताइएगा। 5 अप्रैल को एक और दिवस होता है, कौन सा? बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या नाम है इसका? इसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ कॉन्साइंसनेस। इसकी थीम क्या है? प्रमोटिंग अ कल्चर ऑफ पीस विद लव एंड कंसाइंसनेस होती है ना वो। देखिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा 5 अप्रैल को इंटरनेशनल डे ऑफ कंसाइंस अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस के रूप में घोषित किया गया है। यह दिन लोगों को आत्मचिंतन करने, अपने विवेक का पालन करने और सही काम करने के स्मरण में चिन्हित किया गया है। 5 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस, अंतरात्मा 5 अप्रैल को। 6 अप्रैल को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट एंड पीस। 2013 में 6 अप्रैल को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा खेल के विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस घोषित किया गया था, जिसका अर्थ यह है कि खेल को सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन और सामुदायिक विकास के तौर पर मनाया जाए। कब मनाया गया था? 2013 में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। 7 तारीख को तो पता ही है आपको क्या होता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड हेल्थ डे। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार पेपर में आया है, ये मतलब काफ़ी टाइम पेपर में आया है। बिल्डिंग अ फेयर हेल्दियर वर्ल्ड फॉर एवरीवन, ये इसकी थीम है। विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाने की शुरुआत साल 1950 में हुई थी। इसी वर्ष WHO की पहली विश्व स्वास्थ्य सभा हुई थी। इसमें हर वर्ष यह दिवस मनाने का निर्णय लिया गया कि हर साल 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाएगा। यह दिन अच्छे स्वास्थ्य के लिए जागरूकता पैदा करने के लिए है। तो सिंपली आपको याद रखना है उसकी थीम और डे क्या था। थोड़ी सी जानकारी आपको इसलिए एक्स्ट्रा पता होना चाहिए जिससे आपको याद करने में ज़्यादा कठिनाई ना हो, आपको रटना ना पड़े, आप उस चीज़ को समझ सको कि हाँ ऐसा हुआ था इसलिए ये दिवस को मनाया जाता है। इसलिए मैं आपको थोड़ी एक्स्ट्रा जानकारी बताता हूँ। आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट, 10 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व होम्योपैथी दिवस। कौन सा? विश्व होम्योपैथी दिवस। थीम क्या है इसकी? थीम है इसकी होम्योपैथी रोड मैप फॉर इंटीग्रेटिव मेडिसिन। इंटीग्रेटिव मेडिसिन। वर्ल्ड होम्योपैथी डे होम्योपैथी और चिकित्सा की दुनिया में इसके योगदान के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 10 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 10 अप्रैल को मनाया जाता है। 10 अप्रैल को मनाया जाता है हर साल 10 अप्रैल को होम्योपैथी के जनक डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन या हनीमैन कुछ भी बोल सकते हो आप, की जयंती को चिन्हित करने के लिए विश्व स्तर पर विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 10 अप्रैल को। नेक्स्ट, 11 अप्रैल को है राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस। इसकी थीम क्या है? स्टे एट होम ड्यूरिंग कोरोना वायरस, कीप मदर एंड न्यूबॉर्न सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। ठीक है। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान देश में 3 करोड़ से अधिक गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व देखभाल की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया है। इस अभियान के तहत लाभार्थियों को हर महीने की 9वीं तारीख को प्रसव पूर्व देखभाल सेवाओं, प्रसव के पहले पूर्व मतलब पहले, जांच और दवाओं सहित का न्यूनतम पैकेज प्रदान किया जाता है। इसलिए हर साल 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, वर्ल्ड पार्किंसन डिजीज़ डे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है। और ये देखिए 11 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड पार्किंसन डिजीज़ डे।
वर्ल्ड पार्किंसन डे हर साल 11 अप्रैल को विश्व पार्किंसन दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य पार्किंसन बीमारी के बारे में लोगों को जागरूक करना है। पार्किंसन के कारण चलने फिरने की गति धीमी पड़ जाती है और मांसपेशियां सख्त हो जाती हैं। शरीर में कंपन की समस्या भी पैदा हो जाती है। तो ये जो डिजीज़ है ये बहुत बेकार है, मतलब सही नहीं है। वैसे डिजीज़ तो कोई भी सही नहीं होती है, पर ये थोड़ी ज़्यादा खतरनाक टाइप की है। पर आपको याद रखना है, ये एग्ज़ाम में आता है कि वर्ल्ड पार्किंसन डिजीज़ डे कब होता है या कब मनाया जाता है, तो आपको बताना होगा 11 अप्रैल को। नेक्स्ट देखिए, 13 अप्रैल को है जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस। ये तो सभी को पता होगा कि पंजाब के अमृतसर में स्थित जलियांवाला बाग नरसंहार 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन हुआ था। ब्रिटेन की जो प्रधानमंत्री है ना, टेरेसा मे ने जलियांवाला नरसंहार कांड की 100वीं बरसी से पहले बुधवार को इसे ब्रिटिश भारतीय इतिहास में शर्मसार करने वाला धब्बा करार दिया, लेकिन उन्होंने इस मामले में औपचारिक माफ़ी नहीं मांगी। देख रहा हो, मतलब जो अभी 2021 की बात है, 2019 में भाई 1900 साल, तो जो 100वीं बरसी थी ना, मतलब 2019 में तो टेरेसा मे थी, उन्होंने बोला तो है कि हाँ ये ब्रिटिश भारतीय इतिहास में शर्मसार करने वाला एक धब्बा था, लेकिन फिर भी उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी कि हमने यूँ करा उसके लिए भारतवासी हमें माफ़ कर रहे हैं, या मतलब ऐसा कुछ भी नहीं बोला उन्होंने। 13 अप्रैल को, हाँ मुझे ध्यान आ रहा है, 13 अप्रैल को एक और दिवस होता है, और वो कौन सा दिवस है? वो दिवस है आपका, क्या बोलते हैं उसको, सियाचिन दिवस, या सियाचिन दिवस बोलते हैं। 13 अप्रैल 1984 मतलब 1984 को एक ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन मेघदूत। उस ऑपरेशन मेघदूत के तहत सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा कर लिया गया था। कब? 13 अप्रैल 1984 को। इसीलिए हर साल 13 अप्रैल को सियाचिन दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। नेक्स्ट 14 अप्रैल को BR अम्बेडकर स्मरण दिवस मनाया जाता है। अम्बेडकर जी की जयंती, अम्बेडकर जयंती या थीम। डॉक्टर अम्बेडकर भीमराव अम्बेडकर, जिन्हें बाबा अम्बेडकर साहब के नाम से भी जाना जाता है, इनका जन्म 14 अप्रैल को मनाया जाता है। वो भी अम्बेडकर जयंती के रूप में पूरे भारत में क्या पूरे विश्व में भी मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 14 अप्रैल को एक और दिवस होता है, उसका नाम है विश्व चगास रोग दिवस, वर्ल्ड चगास डिजीज डे। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा 14 अप्रैल 2020 को पहली बार विश्व चगास रोग दिवस मनाया गया। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, 14 अप्रैल 2020 को पहली बार मनाया गया है। 14 अप्रैल को कौन सा दिवस? विश्व चगास रोग दिवस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गौरतलब है कि 72वीं विश्व स्वास्थ्य सभा, कौन सी? 72वीं, तब 24 मई 2019 को चगास रोग दिवस को मतलब मनाने की मंजूरी दी गई थी, और हर साल 2020 14 अप्रैल से विश्व चगास रोग मनाया जाता है। चागोस बोल लो, चगास बोल लो, आप ध्यान रखना पर। नेक्स्ट 16 अप्रैल को है वर्ल्ड वॉइस डे, मतलब विश्व आवाज़ दिवस। थीम क्या है इसकी? इसकी थीम है वन वर्ल्ड मैनी वॉइसेस, वर्ल्ड मैनी वॉइसेस। विश्व आवाज़ दिवस की शुरुआत 1999 में ब्राज़ील के राष्ट्रीय आवाज़ दिवस के रूप में हुई थी, ब्राज़ील से हुई थी 1999 में। यह दिन जल्द ही अर्जेंटीना और पुर्तगाली में फैलने लगा और इसे अंतर्राष्ट्रीय आवाज़ दिवस मनाने जाने लगा। 2002 तक अमेरिकन अकेडमी ऑफ ऑटोलरिलॉजी एंड नेक सर्जरी ने आधिकारिक तौर पर इस उत्सव को मान्यता दी, जिसने इसे विश्व आवाज़ दिवस का खिताब दिया। तो आपको ध्यान ये रखना है कि विश्व आवाज़ दिवस कब मनाया जाता है? 16 अप्रैल को। और इसकी थीम क्या थी? वन वर्ल्ड मैनी वॉइसेस। कब स्टार्ट हुआ? 1999 में ब्राज़ील में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 17 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व हीमोफीलिया दिवस। कौन सा? विश्व हीमोफीलिया दिवस। इसकी थीम क्या है? थीम है अडेप्टिंग टू चेंज। कौन सी? अडेप्टिंग टू चेंज। 17 अप्रैल को वर्ल्ड हीमोफीलिया डे मनाया जाता है। इसे मनाने का मकसद यही है कि लोग इस बीमारी के बारे में जानें और इसके प्रति जागरूक मतलब अवेयर हों। दरअसल यह
एक तरह का डिसऑर्डर है जिसमें खासतौर पर हमारे शरीर का खून प्रवाहित होता है। विश्व हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल। नेक्स्ट है आपका 18 अप्रैल। क्या है? आयुध कारखाना दिवस। आयुध कारखाना दिवस, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज डे। स्लोगन है इसका एक्सेलरेट योर लाइफ, एम हाइट, फ्लाई, फाइट विन। स्लोगन है, कोई थीम नहीं है इसकी, स्लोगन है ये। भारत में सबसे पहले ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की शुरुआत कोसीपुर कोलकाता में 18 मार्च 1802 में की गई थी। कब की गई थी? 18 मार्च 1802। याद करने में आसानी होगी, 18-18 है ना दोनों में। जिसके कारण आयुध कारखाना दिवस प्रतिवर्ष इसी दिन पर मनाया जाता है। आयुध कारखाना के कई निर्माण विभाग होते हैं, जैसे फील्ड गन कारखाना, लघु सशस्त्र कारखाना, पैराशूट कारखाना या उपकरण कारखाना, या और भी हैं बहुत सारे। बस आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि आयुध कारखाना कब मनाया जाता है, तो 18 अप्रैल को। 19 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व लीवर दिवस। कौन सा? विश्व लीवर दिवस, मतलब वर्ल्ड लीवर डे। वर्ल्ड लीवर डे, विश्व लीवर दिवस प्रत्येक वर्ष 19 अप्रैल को मनाया जाता है। इसे लीवर से संबंधित बीमारियों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए दिन मनाया जाता है। ये मस्तिष्क के अपवाद के साथ यकृत यानी लीवर शरीर का दूसरा सबसे बड़ा और सबसे जटिल अंग है। किसके बाद? मस्तिष्क के बाद। तो लीवर को स्वस्थ रखना चाहिए और ये दिन भी याद रखना चाहिए। कब है? 19 अप्रैल को है विश्व लीवर दिवस। ओके। नेक्स्ट, राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस। वेरी इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट है ये। लोक प्रशासन में संलग्न अधिकारियों के कार्य के महत्व को रेखांकित करने के लिए प्रत्येक वर्ष 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस का आयोजन किया जाता है। साथ ही यह दिवस सिविल सेवकों को बदलते समय की चुनौतियों के साथ भविष्य के बारे में आत्मनिरीक्षण एवं सोचने का अवसर प्रदान करता है। सिविल सर्विसेज की तैयारी होती है ना, IAS PCS, ये वही डे है। राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल। 22 को क्या है? 22 को है विश्व पृथ्वी दिवस। कौन सा? विश्व पृथ्वी दिवस। थीम क्या है इसकी? थीम है इसकी वर्ल्ड अर्थ डे 2021। थीम रीस्टोर अवर अर्थ। क्या? रीस्टोर अवर अर्थ। दुनिया भर में साल में 2 दिन पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, 21 मार्च और 22 अप्रैल। 21 मार्च को भी और 22 अप्रैल को भी। लेकिन 1970 से हर साल 22 अप्रैल को मनाए जाने वाले विश्व पृथ्वी दिवस का सामाजिक तथा राजनीतिक महत्व है। इसका मतलब इम्पोर्टेंट आप 22 अप्रैल वाले को मानोगे। वैसे तो 21 मार्च को मनाए जाने वाले इंटरनेशनल अर्थ डे को संयुक्त राष्ट्र का समर्थन हासिल है, लेकिन इसका वैज्ञानिक तथा पर्यावरण संबंधी महत्व ही। ध्यान रखना है आपको, दोनों डेट याद रखिए, 21 और 22, मार्च और अप्रैल ने बस। नेक्स्ट, विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस। ये मनाया जाता है 23 अप्रैल को, विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस। थीम क्या है इसकी? टू शेयर अ स्टोरी। टू शेयर अ स्टोरी। विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस प्रत्येक वर्ष 23 अप्रैल को मनाया जाता है। इसे पुस्तक दिवस भी कहते हैं। इंसान के बचपन से स्कूल से आरंभ हुई पढ़ाई जीवन के अंत तक चलती है, लेकिन अब कंप्यूटर और इंटरनेट के प्रति बढ़ती दिलचस्पी के कारण पुस्तकों से लोगों की दूरी बढ़ती जा रही है। इसी दूरी को कम करने के लिए हर साल विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है। कब? 23 अप्रैल को। नेक्स्ट, 24 अप्रैल को मनाया जाता है राष्ट्रीय पंचायत राज्य दिवस। क्या? राष्ट्रीय पंचायती राज्य दिवस 24 अप्रैल। हाल ही में भारत ने 24 अप्रैल 2021 को 12वां राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने स्वामित्व योजना के अंतर्गत ई संपत्ति कार्ड वितरण का शुभारंभ किया। पहला राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस 2010 में मनाया गया था। इसका मतलब 2010 से हर साल पंचायती राज दिवस मनाया जा रहा है, जो कि 24 अप्रैल को होता है। नेक्स्ट, 24 अप्रैल को एक और दिवस होता है विश्व प्रयोगशाला पशु दिवस। वर्ल्ड लेबोरेटरी एनिमल डे। इसकी थीम क्या है? वेटरिनेरियन रिस्पॉन्स टू द कोविड-19 क्राइसिस।
यह दिन 1979 में नेशनल एंटी विविसेक्शन सोसाइटी द्वारा प्रयोगशालाओं में जानवरों के लिए स्मरणोत्सव के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में शुरू किया गया था। वैसे कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ऐड कर दिया मैंने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 25 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व मलेरिया दिवस। कौन सा? विश्व मलेरिया दिवस। थीम क्या है इसकी? रीचिंग द ज़ीरो मलेरिया टारगेट। रीचिंग द ज़ीरो मलेरिया टारगेट मतलब पहुंचना है कहाँ? जीरो मलेरिया मतलब किसी को मलेरिया ना हो, मतलब इस बीमारी को ही हटाना है। पहली बार विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल 2008 को मनाया गया। कब मनाया गया? 2008 से स्टार्ट हुआ है। यूनिसेफ द्वारा इस दिन को मनाने का उद्देश्य मलेरिया जैसे खतरनाक रोगों पर जनता का ध्यान केंद्रित करना था, जिससे हर साल लाखों लोग मर जाते हैं मलेरिया से। इसलिए ये बहुत गंभीर बीमारी है, समझ लीजिए आप। मच्छर के काटने से फैलता है ये। आगे बढ़ते हैं। 26 अप्रैल 26 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। WIPO राष्ट्र के 15 विशिष्ट एजेंसियों में से एक है। इसकी स्थापना 14 जुलाई 1967 को हुई थी। इसका मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। WIPO बौद्धिक संपदा की जानकारी के लिए विश्वसनीय वैश्विक संदर्भ स्रोत का काम करता है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन ने वर्ष 2000 में प्रति वर्ष 26 अप्रैल को इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी। तो आपको ध्यान ये रखना है कि 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है और शुरुआत हुई थी इसकी 2000 में। और ये आ गया 30 अप्रैल। 30 अप्रैल को होता है आयुष्मान भारत दिवस, जो कि अभी अभी स्टार्ट किया है। थीम है इसकी सेवा भी रोजगार भी। आयुष्मान भारत योजना 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई थी, जो उन करोड़ों भारतीयों को स्वास्थ्य लाभ प्रदान करने के लिए है जो उचित चिकित्सा सुविधाओं का खर्च नहीं उठा सकते। उनके लिए है आयुष्मान भारत योजना। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही था। अब हमने 4 मंथ कंप्लीट कर लिए हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल को। इसके बाद में इन सब से एक मतलब क्वेश्चन आंसर लेकर आऊँगा। क्वेश्चन आंसर नहीं लाया तो सीधे 1 लाइनर क्वेश्चन लेकर आ जाऊँगा मैं, जिससे आपको एक बार रिवीजन हो जाए 4 मंथ का। और इसके बाद फिर और बढ़ूँगा मैं आगे, जो नेक्स्ट मंथ स्टार्ट हो रहे हैं, जैसे अभी मई चल रहा है, इसके बाद और दूसरे मंथ आएंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक लाऊंगा वो लाऊंगा मैं आपका एप्स एंड पोर्टल। कौन से? एप्स एंड पोर्टल। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही था। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, तो दोस्तों तक पहुँचाएँ। जय हिंद, जय भारत।